नाउ स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिख करके पहले से ही रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको देखने में लगता होगा कि जो सर वीडियो है बहुत लंबा बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स जस्ट ट्रस्ट मी, वीडियो में छोटा चाह कर भी कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे डिटेल में पढ़ाना होता है ना। और ऐसा तो नहीं है कि बस आए सीधे क्वेश्चन लिख करके बता दे। अगर ऐसा करना होगा तो केवल 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन बता करके मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ पर डाउट होता है, इसलिए उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, और इस वजह से वीडियो लंबी हो जाती है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रख करके वीडियो को देखा कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। क्लियर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख करके रखा हुआ है। 6x² प्लस 10y प्लस 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एंड 8x² प्लस 3y एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, और इनको ऐड करना है ना, ऐड इट। क्लियर? तो ऐड कैसे करेंगे, मैंने 2 मेथड बताया, दोनों मेथड से मैं आप इन दोनों क्वेश्चन को, शुरू के 2-3 क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, फिर उसके बाद किसी एक मेथड को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? 6x² पहले इस सॉल्यूशन, फर्स्ट वी विल राइट दैट 6x² प्लस 10y प्लस 5। क्लियर? नाउ पहले हम लोग कॉलम मेथड से कर रहे हैं, फिर सेकेंड इसको लिखना है। तो अब इसको लिखते समय मैंने आपको बताया कि लाइक के नीचे लाइक लिखते हैं। जैसे ये x² है तो x² वाले को x² के नीचे लिखेंगे, मीन्स इसके नीचे लिखेंगे, और अलोंग विथ इट्स सिंबल, सिंबल के साथ। तो इसका सिंबल क्या है, प्लस है, तो प्लस 8x², और ये आगे ही आ रहा है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर यहाँ x² अगर बीच में रहता तब प्लस लिखने की जरूरत होती। यहाँ अगर मैं मान लो लिखा रहता 6x² और यहाँ मैं लिख दूँ 10y, तो मैंने क्या बोला, x² के नीचे x² वाले को लिखना होता है, तो x² ये है। अब इसके नीचे जब हम इसको लिखेंगे तो अब ये 8x² है। क्लियर? अब ये सबसे आगे तो है नहीं, क्योंकि इसके पहले y वाले हमको मिलेंगे, क्योंकि ये y है तो इसके नीचे y वाला रहा होगा, तब यहाँ पर इसका सिंबल लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम y वाले को लिखेंगे तो y ये है और उसका सिंबल क्या है, 3y है, और अब ये देखो y वाला आगे आ गया तो उसका प्लस है, तो जो स्टार्टिंग में होता है लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? इस वजह से तो क्या करते हैं, हम पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे 6x² प्लस 10y प्लस 5। क्लियर? फिर सेकेंड को लिखते समय x² के नीचे लिखना है 8x² वाले को, और सिंबल उसका प्लस है। फिर y के नीचे y वाले को, तो ये 3y है, ये y वाले के नीचे चला जाएगा और सिंबल उसका प्लस है। अब देखो ये 5, और इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, मीन्स हम इसको चेंज कर नहीं सकते, ये कांस्टेंट टर्म है। और इस वाले में हमें कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, मीन्स कांस्टेंट के नीचे कुछ भी हमें नहीं लिखना है। क्लियर? अगर सपोज मान लो हमारा यहाँ पर +2 रहता तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 2, तो हम यहाँ कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट को लिखते, जो जैसा रहेगा, जैसे x² के नीचे x² को, y वाले के नीचे y को, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट को लिखेंगे। क्लियर? नाउ अब हमें इन्हें ऐड करना है। क्लियर? तो 6 और 8 नंबर में नंबर को ऐड कर देंगे 14, और जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल लगा देंगे 14x²। क्लियर? नंबर में नंबर को ऐड करेंगे 10 एंड 3, दोनों का सिंबल प्लस में ही है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सिंबल सेम होते हैं तो प्लस होते हैं। तो +10 + 3 +13 और y। क्लियर? और अब ये +5 है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। क्लियर? दिस इज आवर आंसर बाई। So students, I have solved the question by by vertical method. Now I will solve the same question by horizontal method. मैंने अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, वर्टिकल मेथड से। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपके सामने हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड के लिए क्या बताया हुआ है कि पहले किसी भी एक्सप्रेशन को हम पहले लिख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है 6x² प्लस 10y प्लस 5, मैंने इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 8x² प्लस 5y, 8x² प्लस 3y।
मैंने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। नाउ वी हैव टू ऐड देम। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है, सो इनके बीच में हम प्लस का सिंबल लगा लेंगे। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो मैंने आपको बताया कि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है और कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे प्लस है, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मीन्स ये प्लस हर जगह अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। सो हमारा यही सारे सारे टर्म सेम आएंगे, बस ब्रैकेट जो है वो हट जाता है। क्लियर। नाउ सिमिलरली यहाँ पर भी +8x² +3y। क्लियर। नाउ अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लाइक टर्म्स। 6x² एंड 8x², बोथ आर द लाइक टर्म्स एंड वी हैव टू ऐड देम। सो 6 + 8 दैट इज 14 एंड वेरिएबल इज x²। नंबर्स को ऐड कर दिए और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख दिए। सिमिलरली +10y +3y, दीज आर द लाइक टर्म्स। सो 10 एंड +3 दैट इज 13y। क्लियर। और ये 5 हमारा जो है अकेले बच गया, इसकी जगह जैसा कोई और नहीं है, मीन्स ये अकेले, तो वो अकेले रह जाएगा। दैट इज आवर आंसर। नाउ यू कैन चेक दैट 14x² + 13y + 5 दोनों मेथड से सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है। इस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल जो है वो अपने मन का लेकर के बताया कि कैसे हम ऐड करते हैं। नाउ अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो हमारे NCERT के बुक में दिए हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। So now students, let's see the example number first, which is given in your book of NCERT class 8th. Clear? अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, ऐड, मीन्स हमें ऐड करना है। किसको ऐड करना है, 7x + 5y - 3xz। दिस इज आवर फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये कॉमा लगा हुआ है, मीन्स इसके बाद जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आवर सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 4yz + 9zx - 4y। दिस इज आवर सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड -3xz + 5x - 2xy। और इनको ये हमारा क्या है, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच वी हैव टू ऐड। इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो लेट्स सी हाउ वी विल ऐड इट। नाउ आई विल टेल यू ओनली द मेथड ऑफ सॉल्विंग बाई ओनली वन मेथड। अब मैं केवल आपको केवल एक ही मेथड समझाऊंगा जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप, लेकिन वो सारे मेथड जो 2 मेथड मैंने बताए, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई वर्टिकल मेथड। First I will write the first algebraic expression, that is 7x + 5y - 3xz. Clear? Now I have to write the second algebraic expression, but before writing the second algebraic expression we will always consider in mind that like terms will written just below the like terms। like को like के नीचे लिखना है, जैसे कि 4yz, तो यहाँ yz वाला कोई नहीं है, मीन्स उसको हमें बाहर रख लेना होगा। क्लियर। सो हम इधर रख लेंगे, और उसके आगे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, मीन्स वो +4yz है, इसको हम लोगों ने बाहर लिख लिया। क्लियर। नाउ 9zx, और ये क्या है, xz। तो मैंने अभी आपको बताया zx लिखा हुआ है और इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ऑलवेज फॉलो द ऑर्डर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई जो है ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मीन्स ZX लिखे या XZ लिखे दोनों बात सेम ही है। क्योंकि सपोज Z की जगह मैं 2 ले लेता हूँ और X की जगह 3, तो 2 × 3 इसको भी सॉल्व करने पे 6 आएगा, या 3x की वैल्यू पहले लिख दें और Z की वैल्यू बाद में लिख दें तो भी सॉल्व करने पे 3 आएगा। मीन्स दीज आर द लाइक टर्म्स, ZX और XZ लाइक टर्म्स है। सो XZ के नीचे हम 9zx लिखेंगे प्लस 9zx। क्लियर। नाउ 4y, तो ये हमारा y वाला है, y के नीचे y वाले को -4y अलॉन्ग विथ, वी विल राइट द एक्सप्रेशन अलॉन्ग विथ देयर सिंबल्स, हम सिंबल के साथ लिखेंगे। क्लियर। अभी हमारा सेकेंड वाला हो गया। नाउ वी हैव टू राइट द थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन -3xz। सो -3xz, ये xz के नीचे लिखना होगा हमें -3xz + 5x, +5x x वाले के नीचे आएगा +5x। क्लियर। नाउ -2xy, अब xy हमें लिखना है, तो हमारे पूरे
आप ऊपर वाले से ही मैच करवाओ, एक्स वाई वाला हमारा कहीं नहीं है, तो मीन्स एक्स वाई को भी हमें क्या लिखना होगा, सबसे अलग। इसके नीचे भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो वाई जेड है, एक्स वाई हमारा क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा, -2xy इसको हम बाहर लिख लेते हैं। क्लियर। नाउ वी हैव टू ऐड देम, अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। क्लियर। सो हाउ वी विल ऐड इट, 7x प्लस में है और 5x भी प्लस में है, तो 7 और 5 12, और जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल लिख देते हैं, दैट इज 12x। क्लियर। नाउ +5y -4y, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक प्लस में है दूसरा माइनस में, साइन अपोजिट है तो इनको क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। क्लियर। और वेरिएबल क्या है, y है, तो y लिख देंगे। क्लियर। और सिंबल इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, और उसका सिंबल क्या है, +5 प्लस है, मीन्स हमारा जो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो +1y आएगा। क्लियर। +1y, और 1 को हम लिखते नहीं हैं। क्लियर। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, किसी भी नंबर किसी वेरिएबल के आगे आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, वो अंडरस्टूड होता है, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि 1 × y, और 1 का हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वापस से हमारा वही आएगा, मीन्स +y ही आएगा, इसलिए हम 1 नहीं लिखते। सो 5y में से 4y माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, +y। क्लियर। नाउ 3xz -3xz और ये 9xz, अब हमारे पास xz वाले 3 हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, पहले किसी को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं पहले क्या करूँगा, -3xz -3xz, इन दोनों का सिंबल सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3xz 3xz 6xz हो जाएगा। क्लियर। और सिंबल क्या है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इसलिए हमारा सिंबल माइनस में ही आएगा। क्लियर। अब हमारे पास ये बच गया +9xz। अब देखो ये 6xz और ये 9xz है, और इसका सिंबल माइनस है इसका सिंबल प्लस है, मीन्स अपोजिट साइन है, इसलिए दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। और माइनस हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे नॉर्मली, बड़े में से छोटे को, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, और xz है तो वेरिएबल xz आ जाएगा। क्लियर। क्या किया मैंने, नंबर में से नंबर को माइनस किया, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख दिया। और अब सिंबल के बारे में सोचना है, तो सिंबल देखो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, 9 क्या है, बड़ा है, और बड़े वाले का सिंबल क्या है, प्लस है, तो मीन्स हमारा ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। सो आवर आंसर विल बी +3xz। क्लियर। नाउ अब 4yz आते हैं, तो इसके जैसा कोई नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा, +4yz। क्लियर। फिर -2xy, इनके जैसा भी कोई नहीं है तो ये -2xy भी एज इट इज़ अपनी जगह आ जाएगा। सो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर। So I have written the question number 2 before you. We have to add AB minus BC, BC minus CA and CA minus AB. हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो मैंने बताया कि हम किसी भी मेथड से इनको ऐड कर सकते हैं। The previous question I have solved by vertical method. Now this question I will solve by horizontal method. Sorry, previous question को मैंने वर्टिकल मेथड से सॉल्व किया, इसको मैं हॉरिजॉन्टल से सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले मैंने क्या बताया हुआ है, किसी भी एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, इन तीनों में से हम किसी को भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लिया। फिर सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को भी लिख लिया, सारे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखना होगा। वी हैव टू राइट ऑल द एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट। क्लियर। वाई आई एम राइटिंग इन द ब्रैकेट, बिकॉज ड्यू टू व्हेन वी विल यूज द ब्रैकेट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर। क्योंकि अभी जस्ट आप नेक्स्ट वीडियो में जब माइनस वाला पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि सर हाँ, ब्रैकेट यूज़ करने का हम जो है हमको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। प्लस वाले में तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि प्लस में ब्रैकेट प्लस लगा हुआ है, और ब्रैकेट लगाए या ना लगाए वापस से वही सारी चीज़ें मिल जा रही है। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होगा, माइनस की वजह से सिंबल चेंज हो जाएंगे। सो आपको आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं अभी से ही आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्लियर। नाउ वी हैव टू ऐड देम, हमको इन सबको ऐड करना है। सो इनके बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर। क्लियर। इक्वल्स के नीचे इक्वल्स का साइन लगाते हुए आपको बढ़ना है। अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं है, मीन्स प्लस है। अब प्लस यहाँ पर जाएगा तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस इंटू प्लस हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ जाएगा तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, वापस से यही सारी चीज़ें आएंगी। क्लियर। ए बी माइनस बी सी, सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस अंदर जाएगा, बी सी माइनस सी ए। सिमिलरली
plus will go inside and it will give CA minus AB. Clear? Now we have to add it. So we have to find the like terms. AB यहाँ पर दिख रहा है और आपको AB कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है. क्लियर? मीन्स ये दोनों like terms हैं और इस AB का सिंबल क्या है? कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये प्लस AB और ये माइनस AB. तो थोड़ा सा ध्यान से समझो बच्चों, जैसे कि ये AB है और ये प्लस में है और इसके आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मीन्स नंबर 1 है. और वो AB है और उसके आगे माइनस सिंबल दिख रहा है और उसके आगे कोई नंबर नहीं है, मीन्स वहाँ भी 1 है. तो ये 1 AB और ये माइनस 1 AB. अब क्या करना है? ये प्लस में है और ये माइनस में है. तो मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हेन वी हैव अपोजिट साइड वी हैव सब्सट्रैक्ट, हम माइनस करते हैं. तो ये +1 ये -1, मीन्स 1 में से 1 क्या करना है हमको? माइनस करना है. तो 0 आ जाएगा और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देते हैं. 0 AB और इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है. 0 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है. क्लियर? ये तो था कॉन्सेप्ट. अब आप हमेशा ऐसे ध्यान रखो, जैसे कि आपके पास +2 है, ये 2 का सिंबल कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स ये +2 और ये 2 -2 है. तो आप लोगों ने किया होगा कि 2 - 2 0 हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है और जब इनको माइनस करेंगे तो 0 आएगा. मीन्स सेम चीज़ें जब भी दिखे और उनका नंबर सेम हो, बस उनका सिंबल अलग हो, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0 हो जाती है. क्लियर? सो अब से आगे आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है. तो सी दिस इज +AB एंड दिस इज -AB विल बी कैंसिल्ड ईच अदर. नाउ BC और ये -BC है, ये +BC है, दिस विल कैंसिल ईच अदर. नाउ दैट इज -CA एंड दिस इज +CA, both will be cancelled by each other. So our answer is 0. Clear? This is our solution of question number 2. Now see the next question, that is example number 3. So students, I have written the example number 3 on the board before you. What it is saying? Add 3p square q square minus 3pq plus 4 comma 5 + 7pq minus 3p square q square. मीन्स हमें इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है. क्लियर? नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई वर्टिकल मेथड. मैं आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूँ, आप जिस भी मेथड से चाहो सॉल्व कर सकते हो. तो इस वाले को हम वर्टिकल से सॉल्व कर लेते हैं. तो सो फर्स्ट वी विल राइट 2p स्क्वायर q स्क्वायर minus 3pq plus 4. Now we have to write the second expression, but in order to writing the second expression we will remember in our mind that we have to write the like terms just below the like terms. So this is 5 और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, मीन्स दिस इज कांस्टेंट टर्म. जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट टर्म होता है. मैंने पहले भी बताया. तो कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट वालों के नीचे लिखेंगे और इसका सिंबल क्या है? प्लस है, क्योंकि आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स +5 4 के नीचे आ जाएगा. 7pq pq वाले के नीचे आएगा और इसका सिंबल क्या है? प्लस है, +7pq. क्लियर? नाउ 3p स्क्वायर q स्क्वायर, p स्क्वायर q स्क्वायर विल बी रिटन जस्ट बिलो द p स्क्वायर q स्क्वायर and the symbol of p square q square is minus. So minus 3p square q square. Clear? Now we have to add it. On adding, what we will get? See here, 2p square minus 3p square. यहाँ पर क्या है? 2p square q square है और ये क्या है? 3p square q square है. और इस वाले का सिंबल जो है कुछ नहीं है, मीन्स प्लस है और इसका सिंबल माइनस दिख रहा है. एक प्लस है, दूसरा माइनस है. अपोजिट सिंबल्स हैं तो हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है. माइनस कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मली करते हैं, बड़े में से छोटे को 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा. क्लियर? और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देंगे, p स्क्वायर q स्क्वायर. अब नंबर्स को लिख दिया हमने, वेरिएबल्स को लिख दिया. अब सिंबल के बारे में सोचना है. तो सिंबल क्या होगा? बड़े वाले नंबर का सिंबल यूज करते हैं. तो इन दोनों में बड़ा क्या है? 3 बड़ा है और उसका सिंबल क्या है? माइनस. तो आंसर क्या आएगा? माइनस. और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है. क्लियर? सो माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर. क्लियर? नाउ माइनस 3pq प्लस 7pq, साइन अपोजिट है, हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा. 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा. जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देते हैं pq और सिंबल बड़े वाले का यूज़ करते हैं. तो बड़े नंबर का सिंबल क्या है? प्लस. क्लियर? नाउ 4 and 5 बोथ आर हैविंग द प्लस सिंबल, सो वी विल ऐड देम.
and it will give plus 9. So this is the answer of our question number 3rd. Clear? Now see the next question, that is example number 4, which I am going to writing before you on the whiteboard. Now students, see, I have written the example number 4 on the whiteboard before you. What it is saying, add L square plus M square, comma M square plus N square plus L square, comma 2LM plus 2MN plus 2NL. हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है. So now I am going to add this by हॉरिजेंटल मेथड. किसी भी मेथड से ऐड कर सकते हैं, बट इन माय एक्सपीरियंस, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड करना बहुत इजी होता है. क्लियर? वैसे आपका रिजल्ट दोनों मेथड से सेम देखने को मिलेगा, बट जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो तो आप उसको हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड कीजिए, आराम से ऐड कर सकते हो. फर्स्ट वी विल राइट द एक्सप्रेशन फर्स्ट, दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर. क्लियर? और जैसा कि हम जानते हैं कि प्लस करना है, तो सारे एक्सप्रेशन को हम लिख देंगे M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL. क्लियर? नाउ वी हैव टू ऐड देम, सो वी विल अप्लाई द प्लस सिंबल्स बिटवीन दीज एक्सप्रेशन. नाउ स्टार्ट एडिंग. ऐड करने के लिए हमें ब्रैकेट हटाना होगा, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स प्लस है, और प्लस जब भी ब्रैकेट अंदर जाएगा कोई इफेक्ट डालता नहीं है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, फिर ये यहाँ जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस होता है. सो प्लस की वजह से कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस, अब ये पॉजिटिव साइन यहाँ जाएगा, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस ये सिंबल अंदर जाएगा प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL. क्लियर? नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स. L स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, और कहाँ पर L स्क्वायर है, यहाँ है, और कहीं नहीं है. क्लियर? और यहाँ इसके आगे कोई नहीं दिख रहा है, मीन्स 1 है. इसके आगे भी कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स 1 है. और इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स प्लस है, और यहाँ पर तो प्लस है ही, मीन्स दोनों सेम सिंबल हैं, तो दोनों ऐड होंगे. 1 और 1 2 हो जाएगा, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देंगे L स्क्वायर, और दोनों का सिंबल प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा. क्लियर? नाउ M स्क्वायर, और ये M स्क्वायर है, और कहीं M स्क्वायर है नहीं. M स्क्वायर, इसके आगे भी प्लस 1 है, और इस M स्क्वायर के आगे भी प्लस 1 है, दोनों प्लस प्लस हैं, तो दोनों का सेम सिंबल है, तो ऐड हो जाएगा 1 और 1 2M स्क्वायर. क्लियर? नाउ N स्क्वायर, दिस इज आवर, अभी हमारा क्या है, N स्क्वायर है, और N स्क्वायर, और कहीं आपको N स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये ऐसे ही एज इट इज लिखा जाएगा N स्क्वायर. अब वो N स्क्वायर हो गया, फिर L स्क्वायर तो हो चुका है. 2LM, और कहीं आपको दिख रहा है LM वाले टर्म कहीं और दिखाई दे रहे, नहीं, मीन्स इसके जैसा भी कोई नहीं है, सो इट इज आल्सो रिटन एज सेम. नाउ 2MN, देयर इज नो लाइक टर्म लाइक 2MN, कोई 2MN जैसा नहीं है, तो ये भी वैसे ही लिखा जाएगा प्लस 2MN. 2NL, इसके जैसा भी कोई नहीं है, सो ये भी ऐसा ही लिख दिया जाएगा एज इट इज 2NL. क्लियर? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 4. क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये जो मैंने एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टॉपिक पढ़ाया वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकते हैं उन सारे डाउट्स को दूर करने को. फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए, डेफिनेटली हम उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अभी तो हमने एडिशन सीखा, अब हम सीखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक भी कीजिए और इसे शेयर कीजिए दूसरे लोगों के बीच में, ताकि जिनको अलजेब्रा में प्रॉब्लम होता है वो इससे अलजेब्रा के बेसिक्स से मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया हुआ है, सो बेसिक को समझ सके, ताकि उनके भी अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाए. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.